हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक विशेष ग्रंथ माना जाता है। यह मात्र एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों पहले कहे गए ऐसे उपदेश हैं जो मनुष्य को आज भी जीने की कला सिखाते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक विशेष ग्रंथ माना जाता है। यह मात्र एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों पहले कहे गए ऐसे उपदेश हैं जो मनुष्य को आज भी जीने की कला सिखाते हैं, जीवन के विभिन्न रास्तों पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। आगे जानते हैं कि भगवद गीता के ऐसे 10 श्लोक कौन कौन से हैं जिसमें जीवन दर्शन के गूढ़ रहस्य समाहित हैं। श्लोक 1। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। श्लोक 2। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इस श्लोक का अर्थ है, यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। श्लोक 3। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। श्लोक 4। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। श्लोक 5। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्रीमद् भगवद गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्म योग दर्शन का मूल आधार है। श्लोक 6। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूप जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। इस श्लोक का अर्थ है, विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषयासक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। श्लोक 9। श्रद्धावाउल्लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है, श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 10। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो।